नमस्कार। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई कथाएं पाई जाती हैं जो जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है ऋषि गौतम और उनकी पति अहिल्या और देवराज इंद्र से जुड़ी। इस कथा में स्त्रियों और उनकी इच्छाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। आइए जानते हैं इस कथा और इसके पीछे छुपे गहरे अर्थ को। कथा के शुरुआत में अहिल्या का सौंदर्य और विवाह। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या का निर्माण किया। अहिल्या अद्वितीय रूप और सौंदर्य की धनी थी। उनके विवाह के लिए ब्रह्मा ने गौतम ऋषि को चुना जो धर्म और तपस्या में निपुण थे। विवाह के बाद दोनों का जीवन साधारण और सुखमय था। एक दिन जब अहिल्या गंगा नदी में स्नान करने गई तो देवराज ने इंद्र ने उन्हें देखा और उनके अद्वितीय सौंदर्य पर मोहित हो गए। अहिल्या को पाने की लालसा में इंद्र ने अपने परम मित्र चंद्रमा के साथ मिलकर एक छल योजना बनाई। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण किया और चंद्रमा मुर्गे का रूप लेकर ऋषि के आश्रम के पास आधी रात में बांग देने लगे। गौतम ऋषि ने यह समझा कि सुबह हो चुकी है और गंगा स्नान के लिए निकल गए। इस मौके का फायदा उठाकर इंद्र गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या के पास गए। गौतम ऋषि को अचानक महसूस हुआ कि सुबह अभी हुई नहीं है। वह आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई उनके जैसा दिखने वाला अहिल्या के साथ है। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अहिल्या से पूछा कि क्या वह अपने पति को पहचान नहीं सकती। अपनी तपस्या में बाधा और छल से आहत गौतम ऋषि ने 3 श्राप दिए। स्त्रियों के लिए उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने अहिल्या को संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। उन्हें चाहे कितनी भी संतुष्टि मिले, वे हमेशा असंतोष का अनुभव करेंगी। अहिल्या का पत्थर बनना। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। हालांकि यह भी कहा कि जब भगवान राम उनके चरणों से स्पर्श करेंगे तब वह पुनः अपने स्वरूप में लौटेंगे। इंद्र को श्राप दिया नपुंसक होने का, क्योंकि उन्होंने छल करके ये अधर्म किया था। अब कथा ये संदेश क्या देती है? यह कथा हमें नैतिकता, विश्वास और वासना पर संयम रखने का गहरा संदेश देती है। गौतम ऋषि का क्रोध यह दर्शाता है कि धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति से छल करना कितनी बड़ी सजा ला सकता है। अहिल्या का पत्थर बनना यह प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाता है जब कोई स्त्री छल या भावनात्मक चोट का शिकार होती है तो उसका मन और आत्मा कठोर हो जाती है। स्त्री जाति को श्राप यह समाज की सोच को दर्शाता है जो महिलाओं को उनकी इच्छाओं और भावनाओं के लिए अक्सर दोषी ठहराता है। कई वर्षों बाद भगवान राम ने वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम का दौरा किया। उन्होंने पत्थर बनी महिला के चरण स्पर्श किए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। यह दर्शाता है कि केवल सच्चे धर्म और सहानुभूति से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। यह कथा महिलाओं के स्वभाव, इच्छाओं को लेकर एक पौराणिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसे सीधे तौर पर स्त्रियों के चरित्र पर लागू करना अनुचित होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और आत्मनियंत्रण का पालन कितना आवश्यक है। साथ ही किसी भी अन्याय के लिए पश्चाताप और क्षमा का मार्ग अपनाने से सच्चा समाधान मिलता है। इस कहानी को लेकर डिस्क्लेमर में आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारियों का दैवम्बाट या दैवम्बाट की पूरी टीम दावा नहीं करती है। ये जानकारियां पूर्णतः सत्य व सटीक हो, इनकी कोई सत्यता नहीं है। जो वीडियो देखने वाले दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैवम्बाट इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है। आप देख रहे हैं दैवम्बाट, और दैवम्बाट अक्सर आपके लिए ऐसी कहानियां, नैतिकता से जुड़ी चीज़ें और ऐसी ही बातचीत आपके लिए लगातार ढूंढ कर लाने का काम करता रहा है। दैवम्बाट के साथ बने रहिए। ऐसी खबरों को जानने के लिए हम आपके लिए यूं ही लगातार ऐसी खबरें ढूंढ कर लाते रहेंगे। आप खबरों की बात हो चाहे अन्य कोई अलग बात हो, तो हम आपके लिए वो चीज़ें परोसते हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप दैवम्बाट को सब्सक्राइब कर लीजिए।